जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए इंग्लिश का क्या है, एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या है, आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। उसके लिए क्या करना है, आपको 30 डेज मेरे क्लासेस देखने हैं एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में अब तक लगभग 24 क्लास आई थिंक चले गए हैं और इसी अब आगे वाली जो क्लास है अपना, आज हम कनेक्टर के बारे में समझेंगे। मतलब अपना स्पोकन क्लास जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम कनेक्टर, जैसे कि यूज ऑफ जो गेट है, अपना कीप है और नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरीके के जो कनेक्टर वर्ड्स होते हैं ना, जिससे हम स्पोकन अपना अपने जो सेंटेंसेस होते हैं उसको ऐड करके अच्छे से बोलना सीखते हैं। हम आज उसके बारे में सीखेंगे, यानी कि आज की क्लास अगर आप कर लेते हैं तो स्पोकन जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसके लिए वहाँ पे गेट का यूज भी आ जाता है कई बारी अपना है वो। और सारी और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्लास में मैं आपको पूरा जो जितना अभी तक पढ़ाया है ना उसका भी रिकॉल और रिवीजन कराने की मैं कोशिश करूंगी, तो आपको ध्यान से ये क्लास करना है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा स्पोकन होता है ना, स्पोकन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसका क्या है यूज आना चाहिए। उसके जो अपने मॉडल्स होते हैं उसका भी यूज आपको आना चाहिए। और टेंस जो है कि टेंस जैसे आपके दिमाग में जब भी, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं तो दिमाग में क्या है, कोई सेंटेंस पहले तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा वो कहाँ जा रही है। जैसे आप किसी को देखते हैं तो ऐसे ही आता है ना कि वो कहाँ जा रही है। हम बहुत क्यूरियस होते हैं कि कोई दूसरा क्या कर रहा है इसके लिए, तो वह कहाँ जा रही है। तो ये अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना ही चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, जो टेंस वाली क्लास है ना उसको जाके कर लीजिए। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं कि यार, या मुझे आप देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैम ने आज शर्ट पहना है ना, तो आप इसको क्या बोले, पहन रखा है या पहना है। तो इसी तरीके का जो लाइन आता है ना वो आपके दिमाग में हिंदी में आता है, या कुछ भी आप सोचते हैं तो उस सारे सेंटेंसेस जो भी आप सोचते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है ना अपना इंग्लिश का जो होता है कनेक्टर वर्ड्स, जो सबसे ज्यादा जिसका हम यूज करते हैं वो है अपना गेट। और गेट के ना आज आप देखेंगे कि गेट क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड भी है ये। क्यों? क्योंकि गेट का हिंदी कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे इसका हिंदी निकलता है पाना, कहीं कहीं पे इसका हिंदी निकलता है मिला, मतलब मिलना या मिलना, पाना मिलना। और कहीं कहीं पे हो जाना भी इसका क्या होता है हिंदी। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं कहीं पर तो उसके लिए हम गेट्स का यूज करते हैं। देखिए समझिए कैसे, जैसे कि मैं ऐसे पूछती हूँ ना, ऐसे एक क्लास लेते समय मैं पूछ लेती कि आर यू गेटिंग मी, तो मतलब कि क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, आप क्या आप मुझे समझ क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पा रहे हैं ना, तो ये पाना इसके लिए क्या है, गेट का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्या आप समझ पा रहे हैं, तो आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे पाना के लिए हमने किसका यूज किया, गेट का यूज किया। तो ये ऐसे ही अगर कहीं पर भी ऐसे पा रहा है, समझ पा रहे हो, खा पा रहे हो, है ना, तो या दौड़ पा रहे हो, अंडरस्टूड। तो इस तरीके का जो हिंदी आता है उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं, समझे। दूसरा, अगर मिलना है ना, कि जैसे कि मुझे पानी मिल गया, है ना, मान लीजिए आप कहीं गए और वहां पे पानी मिल गया, तो उसको क्या बोलोगे, आई गॉट वाटर, आई गॉट वाटर, पानी पीने को मिल गया। तो क्या या फिर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको क्या मिल गया, तो आप क्या बोलोगे कि आई गॉट गुड मार्क्स, आई गॉट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये गेट जो एक वर्ड है इसका यूज हम बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने में करते हैं, और इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या आती है, हिंदी आती है। क्योंकि जब हम पहले दिन से क्लास करें तो मैंने क्या बताया कि हिंदी ट्रांसलेशन करते समय आपको एकदम हिंदी टू इंग्लिश आपको नहीं सीखना है, आपको पहले उसका सेंस जानना है ना। तो सेंस से हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए इसका इंग्लिश में आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि आर यू
getting me? Are you not getting me? You are getting me. You are not getting me. Why are you not getting me? आप मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना? तो क्या पता मेरे समझाने में कुछ फॉल्ट हो, तो ये अगर मैं बोलना चाह रही हूँ तो क्या हो जाएगा कि why are you not getting me? It means that there is some mistake in माई टीचिंग मेथड, है ना? तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश अपना बोलना टूटे फूटे इंग्लिश में हम बोलना क्या कर सकते हैं, शुरू कर। यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसा प्रॉमिस किया है ना आपको कि मैं बना दूंगी आपको जीरो से हीरो, तो ये ऐसे ही बनेंगे आप लोग, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी हमारे क्लासेस चले हैं उसमें आपको इज एम आर वाज वर इसका यूज करना सिखा दिया है ना। आपको नहीं भी सिखाया, आप नहीं भी किए, तो भी आपको क्या है कि इज का मतलब है ये तो पता होना चाहिए, आर का मतलब है होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, अपना प्लूरल के लिए होता है, एम आई के साथ यूज होता है। जैसे कि यह एक पेन है, तो आपको बोलने आना चाहिए कि दिस इज अ पेन। आप ये बोलना तो शुरू करिए कि दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, इज दिस अ पेन, क्या यह एक पेन है? तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हर रोज आप मिरर के सामने 20 मिनट तो इंग्लिश बोलना शुरू करिए और अपने आप से भी इंग्लिश बोलना शुरू करिए, क्योंकि आपको ग्रामर के जितने पार्ट्स होते हैं सारे बता दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया गया है, नरेशन बता दिया गया है ना? नरेशन का मतलब वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आपका वॉइस भी बता दिया गया है, तो उसका आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और स्पोकन अपना क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। तो गेट अपना क्या था, पहला कनेक्टर वर्ड्स है जहां जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके, अगर कहीं भी कुछ पा रहे हैं, मिल रहा, अच्छा हो जाना, ठीक है? जैसे कि मैं, वह लेट हो रहा है, वह लेट हो रहा है, लेट हो रहा है ना? ये भी आता है ना आपके माइंड में, तो वह लेट हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग लेट, गेटिंग लेट। तो आप देख रहे हैं कि कितना जो है कि इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग क्या है, ये एक वर्ड है गेट, और इस गेट का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसका आप क्या करोगे, यूज करोगे। अगर कहीं पे भी पाना, मिलना, हो जाना, कुछ भी इस तरीके का सेंस आपके दिमाग में आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, गेट का यूज करोगे। और अगर आपको जानना है कि ही इज गेटिंग, वो लेट हो रहा है, तो ये रहा है तो इसलिए गेटिंग हो गया है, इज लग रहा है, ये अगर आप जानना है आपको क्या है, टेंस वाला वीडियो देखना चाहिए और वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर वहां, अगर अभी मान लीजिए अभी तो आप छोड़ के जाएंगे नहीं, फिर भी आप सुन लीजिए कि ये अपना लेट हो रहा है, ये अपना कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है, और इज एम आर के साथ वर्ब का क्या लग जाता है, अपना वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाता है, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या अपना, एस एस वी ओ आपको याद है ना, क्या है, एस वी ओ याद है, तो एस एस फॉर यहाँ पर क्या है, अपना सब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब दो तरीके का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और अपना क्या है, ऑब्जेक्ट। ये अपना जो है टैबलेट है ना अपने क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाना तो ये ऐसे ही बनता है। अब इस पे रख दीजिए फार्मूले पर, अपना क्या हो जाए, ही वो है सब्जेक्ट, तो ये हो गया कि ही, यहाँ पे है तो क्या हो जाए, ही के साथ इज लगेगा। ठीक है, कितना आसान है, ही इज। और मेन वर्ब क्या है कि वो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग, है ना? गेटिंग और आईएनजी लग जाता है, और गेटिंग लेट। बस कितना आसान है, देखिए इंग्लिश बोलना और बनाना इतना ही आसान है, सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा सा मेहनत और ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो गेट का यूज आपको समझ में आ गया, तो ऐसे अब इसको नोट कर लीजिए कि गेट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, इरेज कर दो ना इसको, नेक्स्ट आप समझा जाए। देखिए आपने अभी तक क्या समझा कि गेट का यूज कैसे हम स्पोकन में या फिर लिखने में कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन में कैसे करेंगे। जैसे कि अब क्या होगा, मुझसे अब यह नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझसे अब यह नहीं हो पा रहा है, तो आई एम नॉट, क्या हो जाएगा, चलिए लिख के देखते हैं इसको, मुझसे, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो मुझसे, अब मुझसे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। आपको पता है अच्छे से कि क्यों आई होगा, क्योंकि ये मुझसे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में, और सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और पा रहा है आई, और रहा है, रही है तो एम हो गया, आई एम, और नहीं हो गया तो आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग टू डू नाउ। अब नहीं कर पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा है, तो आई एम नॉट गेटिंग टू डू नाउ, है ना? यह काम करने का मन नहीं। इसका एक और होता है कि आई एम अनेबल टू डू, आई एम अनेबल टू डू, आई एम
अनेबल, अनेबल टू टू, ठीक है, ये भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो एक लाइन, एक सेंटेंस होता है और उसको हम इंग्लिश में क्या है कई तरीके से बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही आपको इंग्लिश का क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कीप, सेकंड कनेक्टर अपना क्या है, कीप। ठीक है, कीप का हिंदी मीनिंग होता है कुछ चीज आपको रखना है, रखना, ठीक है। कीप और केप्ट इसी का सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, केप्ट। जैसे कि ये रखना या करती रहती है, कोई काम कंटिन्यू क्या होता रहता है, तो वहां पे क्या होता है, अपना कीप्स का यूज होता है। जैसे कि वह गाती रहती है, हमेशा गुनगुनाती रहती है, वह गाती रहती है, मतलब वो कार्य क्या करती रह रही है ना। कोई काम, अगर कोई काम रखना मतलब कोई काम किया जा रहा है कंटिन्यू, तो वहां पे क्या है, कीप का यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी कीप्स, सी कीप्स, और गाना का क्या है, सी कीप्स सिंगिंग। तो देखिए जो सी कीप्स सिंगिंग, वह गाती रहती है। ध्यान देना है यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे हैं कीप आपने बताया, यहाँ पे तो कीप्स लिख दिया, तो इसके लिए आपको टेंस में बताया गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब, जो मेन वर्ब होता है उसमें यस या यस लग जाता है, अगर ये क्या है, सिंगुलर है तो। जैसे कि मैं गाती रहती हूँ, मान लो ये है, मैं गाती रहती हूँ। अच्छा, आप ये इससे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे कि रहा है रही है, वो रहा है रही है वाला है इसलिए कंटिन्यूअस होता है। ये रहती है, देख रहे हैं ना, ती है ता है आ रहा है ना। जैसे कि वह घर जाती है, तो ती है ता है, तो इंडेफिनिट हो गया ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, जैसे कि आप इसके साथ कि वह गा रही है, वह गा रही है और वह गाती रहती है, इसमें क्या है, अंतर है ना, अंतर। और ज्यादातर हम यूज क्या है, वो गाती रहती है, वो हमेशा आती जाती रहती है यार, वो परेशान करती रहती है। तो आप ये रहती है जो वर्ड है ना, ये जो कनेक्टर है, इसका यूज आप बहुत ज्यादा स्पोकन में करते हैं। तो ये रहती है अगर आप स्पोकन में कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या है, कीप, कीप्स, केप्ट लिख करके हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए कि वह गाती रहती है, तो सी कीप्स सिंगिंग, मैं गाती रहती हूँ, तो माई आई हो जाएगा, मैं के लिए आई, ठीक है, और रहती का कीप हो जाएगा, आई कीप सिंगिंग, ऐसा ही सिंगिंग है ना। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मैं आपको पता ना प्लूरल के जैसा ट्रीट होता है ना, तो यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। वह वो समझती रहती थी, वह सारी बात समझती रहती थी, वह सारी बात समझती रहती थी, समझती रहती थी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सी कैप्ट। आप याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में सोचिए, वो रहती थी ना, मतलब ये काम करती रहती थी, तो ये क्या हो गया, रहती थी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सी कैप्ट हो गया, ठीक है। सी कैप्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। कितना इजी है ना, बताइए। कोई भी आप इंग्लिश, कोई भी आप हिंदी का सेंटेंस सोचिए और उसको बनाना कितना क्या आसान है। अब देखिए इसको, वह सारी बात समझती रहती, वो सारी बात नहीं समझती थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कीप, अब वहां पे केप्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कीप अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, क्या वो सब बात समझती थी, तो क्या हो जाएगा, डिड सी कीप अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, वह सारी बात क्यों नहीं समझती थी, तभी तो ब्रेकअप हो गया, तो वह सारी बात क्यों नहीं समझती थी, तो क्या हो जाएगा कि why did she not keep understanding everything. So similarly ना, you have to do practice to your own, understood है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कीप का यूज करते रहते हैं, तो आप करेंगे ना। देखिए अच्छे बच्चे, या आपको अगर आपको सच में इंप्रूवमेंट करना है, तो करना क्या चाहिए, आपको कम से कम, चलिए 100 नहीं 50 सेंटेंस तो आपको सोचने चाहिए, लिखने चाहिए, और मिरर के सामने क्या है, जा करके बोलना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में क्या है, जब बार बार आप बोलेंगे, जैसे आपने कभी सोचा है कि आप सोचते नहीं है
देखिए जो अपने भोजपुरी वाले होते हैं, जैसे मैं भी भोजपुरी बोलती हूँ, मेरे यहाँ भी जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे सब लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि वो हॉस्टल में गए या कहीं रहने चले गए या आप सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मूवी वगैरह देख रहे हैं या कुछ सडन रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पे तुरंत तो क्या आता है, भोजपुरी आता है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी आपके दिमाग में क्या हो गया, छप गया है। और क्यों छपा है? क्योंकि आपने उसका थाउजेंड्स बार क्या किया, प्रैक्टिस किया। वैसे ही इंग्लिश में क्या होगा, छप जाएगा। ट्रस्ट मी कि मैं भी जब भी कोई सडन रिएक्शन देती हूँ तो मैं इंग्लिश में देती हूँ। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ। मेरे भी सराउंडिंग में ऐसा नहीं है कि सब लोग इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, लेकिन मैं अपने आप से इंग्लिश में बोलती हूँ। मैं मिरर्स के सामने इंग्लिश में बोलती हूँ, और जो भी सोचती हूँ क्या करती हूँ, इंग्लिश में सोचती हूँ, है ना। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और यही क्या है कि बोलते हैं, आप सोच सकते हैं ना कि क्या सीक्रेट क्या है, कि सबको ये इंग्लिश सीखने का सीक्रेट क्या है। तो यही सीक्रेट है। करना है क्या कि आपको पहले ये जितने क्लासेस मैंने बता दी, इतना सफिशियंट इंग्लिश स्पोकन शुरू करने के लिए, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम का बेसिक आपको तैयार करना है, तो उसके लिए भी ये क्या है, सफिशियंट है। तो ये आपको क्लास करना चाहिए। उसमें जितना मैंने होमवर्क दिया है, जो प्रैक्टिस कराया, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और क्या हो जाएगा, ये अपना तैयार हो जाएगा। आज कनेक्टर के बाद से नेक्स्ट क्लास जो है अपना, मैं क्या बता दूंगी आपको, प्रोनाउंसिएशन बता दूंगी। उसके बाद से आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल बता दूंगी। फिर अपना अपना ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश स्पोकन फिनिश हो जाएगा इतने ही क्लास में, ठीक है। दो चार और भी देखूंगी जो आपको समझना होगा, मैं बता दूंगी। या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसको भी देख लूंगी, ठीक है। तो ये किप का यूज करना आ गया आप लोग को, आ गया ना, आ गया होगा, आप तो बड़े होशियार हैं। आ गया है तो जल्दी एक कमेंट में एक लिखिए तो लाइन जिसमें कीप आता हो। जैसे कि वह मुस्कुराती रहती है, क्या हो जाएगा, या वह मुस्कुराता रहता है, क्या हो जाएगा, सी कीप्स स्माइलिंग, या ही कीप्स स्माइलिंग। अच्छा है ना, हम सबको मुस्कुराते रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी वी शुड कीप स्माइलिंग। हम सबको मुस्कुराते रहना चाहिए, तो वी शुड कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें हमको क्या है, समझ में आ जा रही है। एक और कनेक्टर है जिसका हम क्या करते हैं, एज वेल। जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने बताया था कि वह डॉक्टर है, तो आप बड़े आराम से लिखे सी इज और डॉक्टर, और लगाना भी बता दिया मैंने कि अ ही लगेगा यहाँ पे, एन नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, ठीक है। ही इज ही इज ही इज एन अमेरिकन अमेरिकन स्टूडेंट है ना। तो अगर ये तो मान लीजिए इजी सा है कि वह एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो आपसे इज डॉक्टर। वह एक अमेरिकन स्टूडेंट है, तो ही इज एन अमेरिकन स्टूडेंट। लेकिन अगर यही रहता कि वह डॉक्टर भी है ना, तो वह अमेरिकन स्टूडेंट भी है, तो ये भी जो होता है ना, उसके लिए जैसे ये भी हम ज्यादा स्पोकन में सोचते रहते हैं कि यार मुझे खाना भी है, उसको पढ़ाना भी है, मुझे सोना भी है टाइम से, मुझे उठना भी है, मुझे अपना जो मैंने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना भी है। तो ये भी ज्यादा आता है ना, हम लोग सोचते हैं। तो ये भी का इंग्लिश क्या होगा, याद समझ लीजिए, उसका क्या होता है, एज वेल। तो क्या हो जाएगा, सी इज अ डॉक्टर एज वेल, ही इज एन अमेरिकन स्टूडेंट एज वेल। बस लास्ट में क्या लगा दीजिए, एज वेल लगा दीजिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी का मसला हो गया सॉल्व। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, इज सी अ डॉक्टर एज वेल, क्या वो एक डॉक्टर भी है, इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग होने के साथ क्या है, वो एक डॉक्टर भी है, तो क्या हो जाएगा, इज सी अ डॉक्टर एज वेल, इज इज सी अ म्यूजिशियन एज वेल, इज सी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल, इज सी नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। क्या वो डॉक्टर होने के साथ अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो क्या क्या बोलोगे, इज सी अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो यहाँ पे एज वेल का यूज हम कैसे करते हैं, भी के लिए करते हैं। हो गया, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख लीजिए एज वेल का यूज। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिकॉल कर दूं, फिर आप इसको क्या करिए, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि गेट का यूज, फिर हमने क्या पढ़ा, कीप का यूज, फिर हमने कैप्ट का यूज पढ़ लिया, और हमने एज वेल का यूज पढ़ लिया, ठीक है। और एक और कनेक्टर आता है फिफ्थ
कि जैसे मान लो आपको किसी चीज का शौक है ना, तो इन टू का यूज होता है किसी चीज का अगर आपको शौक है, एक्चुअली ये वीडियो मेरी माता जी भी देखती हैं और वो खुद भी एक टीचर है, तो मैंने कुछ ऐसे स्पेलिंग गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कॉल करके, स्पेलिंग डांट पड़ी मुझे भी कि स्पेलिंग क्या है, गलत लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, तो वही दिमाग में आ गया, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको सही से लिख दिया, शौक है। ठीक है, तो देखिए जैसे आजकल क्या है, चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है, और मान लीजिए कि आपको क्या है, आप बताना चाह रहे हैं उसके बारे में कि उसको क्रिकेट का शौक है, उसको क्रिकेट का शौक है, हिंदी में शौक ऐसे लिखते हैं, आई थिंक सो, शौक है, तो क्या हो, सी इज, देखो है का क्या हो गया, इज हो गया, और शौक का ना इंटू होता है, सी इज इनटू क्रिकेट, कितना इजी है बोलना, सी इज इनटू क्रिकेट, उसे खाना बनाने का शौक है, तो सी इज इनटू कुकिंग फूड, उसे क्या है, उसे सफाई करने का शौक है, तो सी इज इनटू डूइंग क्लीनिंग है, तो वट एवर यू वांट दैट यू कैन राइट डाउन, किसी भी चीज का शौक है, अगर शौक आप बताना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो आप उसको क्या है कि इनटू लगा करके बना सकते हैं, ये अपना क्या है, कनेक्टर वर्ड, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको जैसे शौक है, आपको जब भी टेंस को बता दे, ये नहीं बता कि लास्ट में का है, की है, के है, आए तो ये ऐसा करें, ऐसा नहीं है ना, तो शौक अगर आता है, शौक होता है, आई थिंक, अब देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा माफ करिएगा, ठीक है, तो सी इज इनटू क्रिकेट, ऐसे क्या हो जाएगा अपना, बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो, एक और अपना करेक्टर होता है, 6 हो गया ना, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका यूज कहाँ पे होता है कि जैसे वो दो चीज है, जैसे कि वह डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है, जैसे कि वह टीचर होने के साथ साथ बैंकर भी है, वह स्टूडेंट होने के साथ साथ टीचर भी है, इस तरीके का है ना, अगर सेंटेंस आता है तो वहां पे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होता है, जैसे कि सी इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, सी इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट आल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब कि वह क्या है, डॉक्टर होने के साथ साथ अच्छी इंसान भी है, तो ये सेंटेंस आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, इसको रट लीजिए और चेप सकते हैं, अपना इंप्रेशन क्या है अगर अच्छा करना चाहते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का, जैसे कि आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, तो क्या कि यू आर नॉट ओनली अ हैंडसम बॉय बट आल्सो यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप क्या हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुंदर हो, आप सुंदर होने के साथ साथ अच्छे इंसान हो, ठीक है, तो ये तो मेरी बहनों के लिए हो गया, मेरे भाई लोग क्या कर सकते हैं, चेप सकते हैं ना कि यू आर नॉट ओनली अ प्रिटी गर्ल बट आल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, और बट आल्सो यू आर इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, तो ये क्या होता है, ये तरीका होता है इंप्रेस करने का, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कोशिश करिए और इसको प्रैक्टिस करिए और इसका यूज करिए लाइफ में, है ना। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, हैज का तो यूज आप जानते ही होंगे कि हैव का यूज अपना क्या होता है, पास है, जैसे कि आई हैव अ पेन, सी हैज सी हैज अ मोबाइल, है ना, तो कुछ भी इस तरीके से क्या आते हैं, अपने जो कनेक्टर वर्ड्स होते हैं इनका यूज होता है। देखिए हमने अभी तक क्या सीखा, हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो गेट का यूज सीखा था, तो गेट में हमने क्या देखा कि गेट का यूज होता है जैसे कुछ चीज हम पा जा रहे हैं, कुछ मिल जा रहा है या कुछ हो जा रहा है ना, जैसे कि कुछ हो रहा है, जैसे वो बीमार पड़ रही है, वो बीमार हो जाती है, तो क्या सी गेट्स, वो बीमार हो जाती है, सी गेट्स क्या बोलते हैं सिक, है ना, तो वो बीमार पड़ जाती है, तो कोई भी काम ऐसे हो जा रहा है ना तो उसके लिए हम गेट का यूज करते हैं। फिर हमने दूसरा जो है अपना क्या देखा, कीप, मतलब कोई चीज होता जा रहा है कंटिन्यू, जैसे कि वह हंसती रहती है,
तो सी कीप्स स्माइलिंग, तो वहां पे क्या हो जाता है, अपना कीप का यूज होता है। कीप का सेकंड फॉर्म अपना क्या होता है, केप्ट होता है, मतलब कि फ्यूचर में कि वो हंसती रहती थी यार, पूरा माहौल जमा देती थी, है ना। तो ये क्या, सी केप्ट स्माइलिंग ऑलवेज, है ना। और एज वेल का यूज क्या होता है, भी के साथ, जैसे कि वो डॉक्टर भी है तो सी इज अ डॉक्टर एज वेल। और नॉट ओनली बट उसका प्रयोग, जैसे कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ यह भी है ना, मतलब यह है और यह भी है, मतलब दो चीजें हैं, दो अच्छी क्वालिटी है। तो वहां पे क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका यूज होता है। तो इसको आपको करना क्या चाहिए कि घर पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप यू ऑल हैज एंजॉयड। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच।